हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, लेबल किए गए आरेख की सहायता से तिलचट्टे की पाचन क्रिया की व्याख्या कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे तिलचट्टे के पाचन क्रिया की व्याख्या करने को कहा गया है, वो भी आरेख की सहायता से। आइए लिखते हैं, तिलचट्टे की पाचन क्रिया। आइए बच्चों समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, तिलचट्टे का पाचन तंत्र। बच्चों, तिलचट्टे के पाचन तंत्र की बात करें तो इसे 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग को हम अग्रांत्र कहते हैं, अग्रांत्र। दूसरे भाग को मध्यांत्र तथा तीसरे भाग को हम पश्चांत्र कहते हैं। बच्चों, जो अग्रांत्र भाग होता है वह मुंह से लेकर पेशड़ी तक होता है। मुख से लेकर पेशड़ी तक अग्रांत्र भाग पाया जाता है। पेशड़ी को हम गीजार्ड भी कहते हैं बच्चों, और पेशड़ी में दंत तथा रोम पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने तथा छानने का कार्य करते हैं। जो पेशड़ी होती है वह मध्यांत्र में खुलती है और मध्यांत्र आगे चलकर पाश्चांत्र में खुलता है। पाश्चांत्र के 3 भाग होते हैं। पाश्चांत्र के 3 भाग होते हैं जिन्हें हम क्षुद्रांत, बृहदांत्र तथा मलाशय कहते हैं। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यह एक तिलचट्टे का आरेख है। आइए चित्र के माध्यम से इसके अंगों को समझते हैं। बच्चों, इस भाग को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी से ही लगी हुई लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, और ग्रसनी से नीचे का भाग ग्रसिका कहा जाता है, ग्रसिका। फूले हुए भाग को हम शस्थ कहते हैं बच्चों, शस्थ। और शस्थ के नीचे पेशड़ी पाई जाती है, पेशड़ी। और पेशड़ी में ही दंत तथा रोम पाए जाते हैं जिसमें भोज्य पदार्थों को पीसा तथा छाना जाता है। पेशड़ी के नीचे का भाग मध्यांत्र या मध्य आहार नली कहा जाता है, मध्यांत्र भाग। और मध्यांत्र के नीचे का भाग पश्चांत्र, यानी कि आपको पता है कि पश्चांत्र में 3 भाग होते हैं। पहले को हम क्षुद्रांत, रुद्रांत, दूसरे को हम बृहदांत्र तथा तीसरे को हम मलाशय कहते हैं। ये पश्चांत्र के भाग होते हैं, क्षुद्रांत, बृहदांत्र तथा मलाशय। और ग्रसनी से लेकर पेशड़ी तक का भाग अग्रांत कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने तिलचट्टे की पाचन क्रिया को आरेख की सहायता से समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।